बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। बाबा जी, एक प्रश्न है, आध्यात्मिक जीवन का क्या अर्थ है? क्या यह जीवन प्रत्येक पद्धति में उतारी जा सकती है? अगर हाँ, तो इसकी लाभ की दृष्टि क्या है? बाबा जी कृपया स्पष्ट करें। आध्यात्मिक जीवन ये है अपने आप को आत्मा के स्वरूप में अध्ययन करना, उसके बारे में अध्ययन यानी जानने के लिए कोशिश करना, हम क्या है, हमारा रूप क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, हमें फिर हमारा क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता नहीं है। तो इस सब के बारे में जानकारी होगा। इसी चीज़ को आध्यात्मिक जीवन कहते हैं। अच्छा, इस संसार में रहते हुए भी हम आध्यात्मिक जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, यानी अपने आप को अच्छा तरह जानना। जैसे हमारे गुरुदेव कहते थे, तुम जो कुछ भी करते हो अपने लिए ही करते हो, अपना सुख शांति का खोज में ही हर मनुष्य करता है। इसीलिए पहले अपना आप को जान लो। अपना आप को जान लो तो फिर तुम क्या चीज़ है, तुम्हें क्या आवश्यकता है, इसे तुम पूरा तरह समझ करके बहुत ही सही तरीके से व्यवहार कर सकते हैं इस संसार में। आध्यात्मिक पथ पे रहते हुए इसकी लाभ है। आध्यात्मिकता का मुख्य विषय है, आरंभ जो होता है वो मन से। मन आपका प्रज्ञा शक्ति है, आप आत्मा का स्वरूप है। इसलिए सबसे पहले मन को आप यदि अपने नियंत्रण में रख सकते हैं, फिर उस मन को आप सही तरह इस्तेमाल करके, उपयोग करके, बुद्धि उपयोग करें, तो आप एक जीनियस की तरह इस संसार में कार्य कर सकते हैं। किसी भी फील्ड में किसी भी कार्यरत हो, चाहे स्पोर्ट्स में जाएं या आप अपना परीक्षाएं लिखने के लिए विद्याभ्यास में जाएं, कार्यरत हो या बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ भी जीवन पद्धति अपनाएं, उन सब के लिए मुख्य सामर्थ्य एवं शक्ति है आपका मन। तो आपका मन आपको अपना नियंत्रण में रहना बहुत ज़रूरी है, तब आप अपने आप को भी बहुत अच्छी तरह से जान पाएंगे। मन का जो संशयात्मक है, भावनाएं और मन जो निर्णय लेना है, तो इन सब चीज़ों में और विश्लेषण करना कि ये सही है, ये गलत है, कि हमें ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, फॉर ए लार्जर काज, विशाल रूप से पूर्ण समाज के लिए, पूर्ण राष्ट्र के लिए, पूर्ण विश्व के लिए क्या चीज़ भला है, ऐसा सोचने की सामर्थ्य भी आ जाएगा। तो इस तरह आध्यात्मिक जीवन में हम चलने से पूर्ण तरह से लाभ होगा हर तरीके से, क्योंकि मन के द्वारा ही फिर हम अपने आप को भी पहचानना है। क्योंकि इस समय मन कल्पना के द्वारा अपना कल्पनाओं के ऊपर ही उसका ध्यान, उसकी लक्ष्य टिका हुआ है। केवल कल्पना से ही मनुष्य को सच्चाई पता नहीं चलता। मन इसलिए अपना कल्पनाओं को छोड़ करके एकाग्र हो करके और अंतर्मुख जाने से अपना आप को वो पहचान सकता है, प्रज्ञा प्राप्ति कर सकता है। क्योंकि हमने कहा ना, मन प्रज्ञा और शक्ति स्वरूप है। प्रज्ञा की अर्थ है आप अपने मन को कहाँ लगाएंगे उससे अच्छा तरह जान पाएंगे। जैसे मैं दो शब्द कहने को कोशिश कर रहा हूँ, यदि आप सभी अपने मन को हमारे ऊपर लगाएं, इस समय लक्ष्य को यहाँ पर टिका के रखें, तो आपको अच्छा तरह समझ में आएगा कि हम क्या कहने को कोशिश कर रहे हैं और उसका लाभ क्या है, मुख्य अंश क्या है। ये है प्रज्ञा शक्ति। इस तरह प्रज्ञा शक्ति शांत होकर आपका मन अंतर्मुख जाने से उस प्रज्ञा शक्ति का सामर्थ्य की वजह से आपको अपना आप की प्रज्ञा भी प्राप्ति होगी।
बाबा जी, जैसे आपने मन की बारे में बात करी, तो इसी क्रम में ध्यान क्या होता है, इसे कैसे करना चाहिए, और इसे करने से हमें लाभ क्या हो सकता है? ध्यान का साधारण अर्थ है, आप लक्ष्य, अपने मन को लक्ष्य पे लगा के रखना, अपना मन लगा के, तो अटेंशन जो कहते हैं। तो तत्वमस्यादि लक्ष्यम, एक योगी का लक्ष्य हमेशा उस तत्व के ऊपर रहता, यानी उनका मन तत्व के ऊपर टिका रहता। लेकिन इस समय यदि आप लोग अपने मन की तरफ देखें, वो भटकावा, कहते हैं बड़े लोग, बंदर की तरह इस संसार में भागता रहता सदैव, अपनी कल्पनाओं के ऊपर ही उसके लक्ष्य टिका रहता। इसलिए वो अपना आप को भी भूल गया है कि उसका क्या स्वरूप है, उसका क्या निज सामर्थ्य है, वो क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकते हैं, उसका क्या शक्तियां हैं, ये सब चीज़ भूल गया। इस वजह से ध्यान करने से, यानी मन को एकाग्रता से एक जगह हम टिकाएं, उसके सारे विचारों को रोक करके शांत से टिका के रखें, उसी को ध्यान कहते हैं। हमारे गुरुदेव कहते थे, यदि हम मन को दोनों भ्रूमध्य के बीच में एकाग्रता से 1 घंटा समय पूरा रोक सकें, बिना किसी विचार के, बिना किसी भटकाव के, उसे ध्यान कह सकते हैं। तब आप कह सकते हैं कि हम ध्यान में हैं। तब तक आप ध्यान करने के लिए प्रयत्न करते रहेंगे, इसी को ध्यान कहते हैं। इस ध्यान से लाभ यह है, एक तो मन एकत्रित होगा, उसकी शक्ति सामर्थ्य सारे, और आप अपने मन का स्वामी बनेंगे। आप उसके बाद मन को चाहे तो सोच विचार कर सकते हैं, अगर आवश्यकता नहीं है तो उसको शांत रख सकते हैं, वरना ऐसे अभ्यास नहीं है। अनेक समय से, जन्म जन्मों से शायद ये मन भटका हुआ है। तो यदि आप इस समय अपना मन को देखें, आप अपने मन को रोक ही नहीं पाएंगे आसानी से। दिन भर काम करके थके रहेंगे, आप अपना शरीर को आराम से एक कुर्सी के ऊपर या पलंग के ऊपर बैठा करके आराम करना चाहेंगे, वो तो हो जाएगा, लेकिन मन ऐसा नहीं सुनेगा। मन को आप पलंग के ऊपर लेटाने को कोशिश करें, वो नहीं लेटेगा, वो बंदर की तरह भागता ही रहता है, भागता ही रहता है। इसलिए अशांति, दुख, तकलीफ, क्लेश, संशय सभी चीज़ पैदा करता है। यदि आप ध्यान का साधना करें, इस मन को आप अपने आप में समेट सकते हैं, क्योंकि मन आपका प्रज्ञा शक्ति है, आपसे अलग नहीं है। आप ही चिंतन करते रहते हैं, आप ही चुप होना है बस। ऐसे ध्यान से मन को जब आप चुप करके अपने नियंत्रण में लेंगे, उसके बाद मन का विनाश नहीं होगा, केवल मनोलय होता है बस। जब चाहे आप मन को इस्तेमाल कर सकते हैं। विचार करना है, कुछ सोचना है, कुछ निर्णय लेना है, कुछ समझना है, मन को लगा करके बुद्धि उपयोग कर सकते हैं। जब उसकी आवश्यकता नहीं है, शांति से आपको आराम करना है, तब मन को आप चुप भी कर सकते हैं, शांत रख सकते हैं आप, बिना किसी विचार के। जैसे आप अपने शरीर को आराम करने देते हैं, वैसे मन को भी आराम करने देंगे, तो इससे बुद्धि को भी विराम मिलता है, यानी ब्रेन जो बायोलॉजिकल ऑर्गन है, उसको भी रेस्ट मिलता है। तो इस तरह अनेक तरह से लाभ है ध्यान की साधना से।